अरे भाभी, कहाँ जा रहे हो इतने तैयार होके सुबह सुबह? अरे दीदी, आज मैं अपनी बहन से मिलने जा रही हूँ। वो विदेश से लौटी है। ओह अच्छा, तो बिना खाना बनाए जा रही हो या खाना बनाकर? क्योंकि अभी तो मुझे बहुत तेज भूख आई है और मैगी से मेरा पेट भरने वाला नहीं। आप टेंशन मत लीजिए दीदी, मैंने खाना बना दिया है। आप खुद भी खाना खा लेना और मम्मी जी को भी खिला देना। मम्मी जी को खाना तो मैं खिला दूंगी, लेकिन कुछ मसाले लगाकर खिलाऊंगी। अरे मधु, सपना ने आज कहीं जाना था, चली गई या अभी तक घर में ही है? अरे मम्मी, तुम्हारी बहू तो तुम्हारे कहने में ही नहीं है। देख लो, तुम्हें बिना बताए चली गई। अरे नहीं बिटिया, उसने कल बताया था मुझे और मैंने ही उसे बोला था कि जब मैं पूजा पाठ कर रही हूँ तब मुझे ना बताना, सीधे चले जाना। मैं अभी पूजा कर रही थी इसीलिए वो चली गई होगी। अरे मैं कौन सा उसे कुछ कह रही हूँ, वो तो आपकी लाडली बहू है, उसे थोड़ी कुछ कोई कह सकता है। देखो मम्मी, मैं भी 2 दिन के लिए मायके आई हूँ, मैं भी तो कोई काम करने नहीं आई हूँ ना, मुझे भी तो थोड़ी रेस्ट चाहिए होती है। अब भाभी खुद तो चले गए और मुझे बोला कि दीदी खाना खाकर बर्तन साफ कर देना, झाड़ू लगा दिया है, पोछा लगा देना। मैं ये सब काम करने थोड़ी आई हूँ यहाँ। अरे नहीं, उसने ऐसे ही बोला होगा, वो तो सारा काम खत्म करके जाती है। आज पता नहीं कैसे काम छोड़ दिया। रहने दो मम्मी, और अब मान भी लो कि तुम्हारी बहू तुम्हारे कहने में नहीं है। और वैसे भी मुझे क्या है, मैं तो 2 दिन आई हूँ मायके, मैं तो आराम फरमा कर चली जाऊंगी यहाँ से। उसे झेलना तो आपको ही है। भलाई का तो जमाना ही नहीं है आजकल। अरे बहू ने क्या सच में मधु को काम करने के लिए बोला होगा? मम्मी जी, खाना रेडी है, मैं लगा दूं क्या? हाँ बहू, बहुत तेज भूख आई है। ठीक है मम्मी जी। मम्मी, देखा आपने, इसने सिर्फ खाना खाने के लिए आपको बोला, मुझे नहीं बोला। इसका मतलब तो साफ साफ यही हुआ ना कि भाभी को मैं यहाँ आई हुई पसंद ही नहीं आती हूँ। भाभी तो चाहती है कि मैं यहाँ कभी आऊँ ही नहीं। अरे नहीं बिटिया, तुम ऐसे ही गलत समझ रही हो। ये काम में बिजी होगी इसीलिए भूल गई तुम्हें बोलना। इसमें क्या हो गया, खाना तो एक साथ ही खाएंगे सभी। मम्मी, ये कौन सा नया रीति रिवाज चलाकर रखा है कि बहू ससुराल में सिर पे दुपट्टा भी नहीं लेगी, घूंघट भी नहीं डालेगी? हमारे वहाँ तो ऐसा नहीं चलता। मैं तो वहाँ अपनी सास के सामने भी दुपट्टा सर से नहीं उतारती हूँ। आप लोगों ने भाभी को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। ऐसे कपड़े पहनकर खुले में ऐसे घूमना अच्छा लगता है क्या? ससुराल है ये, इसका मायका थोड़ी ना है। अरे बिटिया, तो क्या हुआ, मैंने कभी तुम में और सपना में कोई भेदभाव नहीं किया, ये भी तो मेरी बेटी ही है। मम्मी, मुझे तो यही समझ नहीं आता, कैसी सास हो तुम? बहू को ये सब सास ही तो सिखाती है। बुरा मत मानना मम्मी, लेकिन भाभी को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ाया हुआ है आपने। वैसे भी मुझे क्या, मैं तो आपकी भलाई के लिए बोल रही हूँ। ये मधु भी ना कुछ भी बोल देती है। दीदी, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं भाभी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। माँ जी, मैं आपके लिए गरम गरम चपातियाँ बना देती हूँ। पूछ तो ऐसी रही है भाभी जैसे 56 भोग बनाए हो। जो बनाया है वो ही बड़ा अजीब बनाया है। आप कैसे खा लेते हो ऐसा खाना मम्मी? कम से कम इसे खाना बनाना तो सिखाओ। अरे बिटिया, ये क्या बोले जा रही हो? सब लोग कितनी तारीफ करते हैं सपना के खाने की। सॉरी मम्मी, पर मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कभी मेरे हाथ का खाना खाना, फिर बताना। बिटिया, अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, जब तुम कुंवारी थी तब तो कोई काम करती नहीं थी ढंग से। हाँ, पर इतना जरूर हो सकता है कि तुम्हारी सास ने तुम्हें खाना बनाना सिखा दिया हो, क्योंकि मैं तो सिखा नहीं पाई थी तुम्हें खाना बनाना। मम्मी, तुम्हें कभी भाभी में कोई बुराई भी नजर आती है या नहीं? बात मत घुमाओ अब। मुझे क्या है, मैं तो आपके लिए ही बोल रही थी। इतनी पढ़ी लिखी हो तुम, कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेती तुम? कुछ बिजनेस कर लो, कुछ तो करो। इतना ज्यादा पढ़ाया लिखा है मैंने तुम्हें। सब बच्चों में सबसे ज्यादा एजुकेशन तुम्हारी है, और मेरा ये मानना है कि तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तुम क्यों नहीं कोई नौकरी करती? क्योंकि मेरा मन नहीं करता इसलिए। सामने वाला जो जॉब ऑफर करता है, मुझे उनका काम करवाने का तरीका पसंद नहीं आता, इसलिए। और वैसे भी मेरी सासू माँ मेरे से जॉब नहीं करवाना चाहती, और ना ही आपके जमाई राजा। वो तो बस मुझे चूल्हे चौके में रखना चाहते हैं, इसीलिए मैं जॉब का नाम भी नहीं लेती उनके सामने। आपके जमाई राजा को ताज़ा और गर्म खाना चाहिए, बर्तन धुले चाहिए, और हाँ, कपड़े बिल्कुल इस्त्री किए हुए चाहिए। और मेरी सासू माँ को बस
एक पोता पोती चाहिए और मेरी जिंदगी भी अब इसी में है। बाकी तो मैं कुछ सोचती ही नहीं हूँ। और अब मैंने मन बना लिया है, मुझे जॉब करनी ही नहीं है, क्योंकि वो करवाएंगे नहीं। तो मैं क्यों ऐसे ही इरिटेट होती रहूँ सोच सोच के। पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जॉब करनी चाहिए? शादी से पहले तो उन्होंने बोला था कि जॉब करवाएंगे हम, तो क्या हुआ, अब मना कर रहे हैं, बात खत्म। अजीब लोग हैं। आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी, खूब तरक्की करो बेटा। क्या हुआ भाभी, कहीं नासा वालों ने आपको सिलेक्ट तो नहीं कर लिया? नहीं दीदी, और मुझे साइंटिस्ट बनना भी नहीं था, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही की हुई है, इसीलिए कल जो मैंने इंटरव्यू दिया था वो मेरा क्लियर हो गया। क्या सच में बहू? हाँ मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ। बहुत खुशी हुई बहू। ओह अच्छा, तो भाभी अब जॉब करेंगे? हाँ बिटिया, मैंने ही से बोला था। मम्मी, और आपका ख्याल कौन रखेगा? घर का सारा काम कौन करेगा? भाई का ख्याल कौन रखेगा? गर्मा गर्म खाना, इस्त्री किए हुए कपड़े, झाड़ू पोछा, ये सब कौन करेगा? दीदी, मैं सब मैनेज कर लूंगी। माफ करना भाभी, लेकिन कहने की बातें होती है कि मैनेज कर लूंगी, जब मैनेज करने की बारी आएगी तब पता चलेगा आपको। इसीलिए बोल रही हूँ कि पहले ही सोच लो कुछ। आपको क्या ही जरूरत पड़ी है जॉब करने की? 10-15 हजार की जॉब के लिए आपका घर से निकलना जरूरी है क्या? मम्मी जी को देखो, उनको बुढ़ापा आया हुआ है। और आगे की प्लानिंग करो, हमें बुआ बनाओ, गुड न्यूज सुनाओ। लेकिन दीदी, मैंने स्टडी इसीलिए की थी कि मैं बाद में जॉब करूंगी। हाँ तो क्या हुआ, इट्स नॉट अ बिग डील, मैंने भी इसीलिए स्टडी की थी। पर आगे वालों के हिसाब से चलना पड़ता है ना। लेकिन मधु, मैंने ही बोला था, मैंने खुद सपना को बोला था कि तुम जॉब के लिए अप्लाई करो। ये घर में सारा दिन बैठे बैठे क्या करेगी? हमारे घर में इतना कोई काम भी नहीं होता है। और रही बात खाना बनाने की, तो हम मिलजुल कर सारा काम बांट लेंगे। इसकी पढ़ाई लिखाई ऐसे ही बेस्ट हो जाएगी। लेकिन मम्मी, लेकिन कुछ नहीं मधु, तुम्हें भी थोड़ी अपनी सोच सुधारनी होगी। तुम्हें तुम्हारे ससुराल वाले नौकरी नहीं करवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी सपना से नौकरी ना करवाएं। सपना बहुत ही अच्छी और इंटेलिजेंट लड़की है। इसकी इंटेलिजेंसी का यूज मैं सिर्फ किचन में नहीं करूंगी। सबको पता चलना चाहिए कि मेरी बहू कितनी इंटेलिजेंट है। सबको पता चलना चाहिए कि एक जॉब करने वाली लड़की एक घर भी अच्छे से संभाल सकती है और अपनी जिंदगी भी। पर हाँ, इसके लिए एक ही शर्त होती है कि उसके घर वाले उसे सपोर्ट करें। मधु, तुम सैड फील मत करो, मैं तुम्हारी सास से बात करूंगी इस बारे में, क्योंकि उन्होंने शादी से पहले बोला था कि वो नौकरी करवाएंगे। मम्मी, आपके जमाई राजा बोलते हैं कि 15-20 हजार तो कमाओगी, वो तो मैं तुम्हें घर बैठे ही दे दूंगा। 15-20 हजार, 15-20 हजार के लिए बाहर क्या जाना। लेकिन बिटिया, क्या तुम्हें ये बात सही लगती है? नहीं मम्मी। तो फिर सपना से जेलस करने की बजाय तुम अपने करियर पर फोकस करो, उन लोगों की सोच बदलो, उन लोगों को समझाओ। लेकिन मम्मी, मैं ये नहीं कर सकती। अब जैसी जिंदगी चल रही है मैंने वैसे ही एक्सेप्ट कर ली है। तुम चिंता मत करो बिटिया, मैं बात करूंगी। दीदी, मैं खुद बात करूंगी आपकी सास से, आप चिंता क्यों करती हैं? आप रोइए मत, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे रोइए मत ना। भाभी, मैंने आपको इतना बुरा समझा, पर मैं दिल से सच में खुश हूँ आपके लिए। आप सच में बात करेंगी क्या मेरी जॉब के लिए? हाँ दीदी, मैं सच में बात करूंगी। मुझे तो आपसे जेलसी होना शुरू हो गया था, क्योंकि मेरी ससुराल में जिंदगी इतनी अच्छी नहीं चलती है। यहाँ तो मेरी सास इतनी अच्छी है, ना ही मेरी देवरानी। कोई बात नहीं दीदी, आप अपने करियर पर फोकस करो, सब ठीक होगा। मम्मी जी, खाना बन गया है, आप और दीदी आ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। देखो बिटिया, सपना से जलने की बजाय तुम खुद पर ध्यान दो। हाँ मम्मी, मैं समझ गई। मैं तो सिर्फ भाभी से जलते ही जा रही थी और भाभी अपनी जिंदगी पर ध्यान दिए जा रही थी। भाभी ने अपनी जिंदगी पे फोकस किया और मैंने भाभी पर। कोई बात नहीं, चलो खाना खाते हैं। हेलो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और हमें कमेंट करके ये भी बताना कि क्या मधु के ससुराल वाले सही हैं। इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।